हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कक्षा 10 मैथ। राजीव प्रकाशन का ये मैथ है और हमारा फर्स्ट पार्ट है, भाग 1 है। और भाग 1 में हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। चूँकि आप जानते हैं कि समय आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 महीने का समय बचा है एग्ज़ाम में, तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उसको हम पहले करेंगे। और ये बिल्कुल रामबाण सीरीज होने वाली है आपके लिए। तो अब पेन और कापी उठा करके बैठ जाइए हमारे साथ, आप आधे घंटे के लिए कम से कम, और इस सेशन को बहुत ही मज़ेदार तरीके से आप लोग एंजॉय करें। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। अच्छा, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा बहुत बारीकी से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये चैप्टर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके कम से कम 2 प्रश्न तो आने ही आने हैं, ये फिक्स है बिल्कुल। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से एक्सरसाइज 6.1 में दिया गया है कि यहाँ पर चतुर्थांश की बात की गई है और दूरी से संबंधित प्रश्न इसमें हैं। और दूसरे वाले चैप्टर में जो 6.2 है आपका, उसमें दिया गया है आपको 6.2 में शायद दिया गया है आपको अंतः विभाजन से संबंधित जो सूत्र हैं वहाँ पर उसकी बात करेंगे। और फिर उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल वगैरह है, आयत का क्षेत्रफल है, उससे संबंधित प्रश्न होंगे आपके। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक से संबंधित चीज़ें। और सबसे पहले उसके लिए कुछ समझने के लिए हमें कार्तीय तल की ज़रूरत पड़ेगी। तो कार्तीय तल चलिए हम बना लेते हैं। तो कार्तीय तल में क्या होता है आप जानते होंगे, कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा कि इस प्रकार से लाइनें होती हैं। तो ये जो हमारा होता है यह यक्ष अक्ष होता है, यक्ष अक्ष होता है। और इधर वाला यक्ष डैश अक्ष होता है, यक्ष डैश अक्ष इसको हम बोल सकते हैं। यह जो होता है वाई अक्ष होता है, और इसे हम कहेंगे वाई डैश अक्ष। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, देखिए जो यक्ष अक्ष है, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये बीच वाला जो स्थान है ये शून्य होता है यहाँ पर। उसके बाद इधर कुछ इस प्रकार से कई पॉइंट होते हैं। जैसे इधर के जो भी पॉइंट होंगे धनात्मक होंगे। जैसे आपने संख्या रेखा देखा होगा, तो दाहिने तरफ जब बढ़ते हैं तो चीज़ें धनात्मक आपको मिलती हैं। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव मिलने वाला है सब कुछ। तो यहाँ पर +1 2 3 4 5 6 इसी प्रकार से आगे भी बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही इधर -1 -2 -3 -4 -5 इसी प्रकार से ऊपर जो होता है वाई अक्ष पर वो सब आपको पॉजिटिव मिलेगा ऊपर वाले में। जैसे 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा आगे भी जा सकता है स्वान। यहाँ नीचे की बात करेंगे तो -1 -2 -3 -4 और -5 -6 इस प्रकार नीचे आगे भी जा सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ समझने वाली जो बात है वो हम समझ लेते हैं पहले। जो हमारा ये पॉइंट है, ये बीच वाला जो पॉइंट है, इसे मूल बिंदु कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? मूल बिंदु कहेंगे। मूल बिंदु से अगर हम दाहिनी तरफ बढ़ते हैं इस तरफ एक्स अक्ष की तरफ, तो चीज़ें हमें धनात्मक मिलेंगी, जो भी संख्याएं मिलेंगी धनात्मक मिलेंगी। अगर हम बाएं तरफ अगर बढ़ते हैं, तो बाएं तरफ बढ़ने से जो संख्याएं हमें मिलने वाली है ऋणात्मक मिलने वाली है। तो यहाँ पे इसका हम निर्देशांक जानेंगे, उसके बारे में सब चीज़ें जानेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर हम इस रेखा की बात करें, यक्ष अक्ष की बात करें, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, जब कोई निर्देशांक लिखा जाता है, निर्देशांक जो लिखा जाता है, तो निर्देशांक लिखते समय सबसे पहले क्या होता है, यक्ष वाला लिखा जाता है, फिर वाई वाला लिखा जाता है। जो हमने यक्ष लिखा है ये भुज को दर्शाता है, ये किसे दर्शाएगा? भुज को। और वाई किसको दर्शाता है? कोट को दर्शाता है। यानी यक्ष वाला भुज को दर्शाएगा और वाई वाला किसे दर्शाएगा? कोट को। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण है, ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। अब यहाँ पर हम साइन देखेंगे। तो दोस्त, जब सबसे पहले हम बात करते हैं यक्ष अक्ष और वाई अक्ष की, तो सबसे पहले यक्ष वाला आएगा। यहाँ पर देखिए मैंने बताया है, निर्देशांक लिखेंगे जब भी, तो सबसे पहले यक्ष आएगा, फिर क्या आएगा? वाई आएगा। तो जब इसका निर्देशांक देखा जाएगा, इसका यक्ष अक्ष और वाई अक्ष का, तो इसके सापेक्ष जो निर्देशांक बन रहा है वह देखिए, यहाँ पर यक्ष अक्ष पे देखा जाए सभी संख्याएं पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। दूसरी बात, अगर हम वाई अक्ष पर देखें तो यहाँ भी संख्याएं पॉजिटिव हैं, तो जो भी संख्याएं आएंगी वो हमारी पॉजिटिव में आएंगी। ठीक है, अब हम इधर चलते हैं। इसके बाद में प्रथम चतुर्थांश था हमारा,
ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है, और ये हमारा तृतीय चतुर्थांश है, और ये जो है हमारा चतुर्थ है, चतुर्थ चतुर्थांश। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। जब हम बात करते हैं इधर वाले पोर्शन की, द्वितीय चतुर्थांश की जब बात करते हैं, तो द्वितीय चतुर्थांश में हम पहले एक्स अक्ष की बात करते हैं। तो एक्स अक्ष पे आप देखिए, सबसे पहले हमने बताया कि निर्देशांक जब भी लिखा जाता है पहले एक्स फिर वाई, तो एक्स अक्ष की बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इसमें पहले क्या आ रहा है, एक्स डैश अक्ष पे अगर देखें सॉरी, तो यहाँ पर सब संख्याएं माइनस में आ रही हैं, तो जो भी आएगा एक्स का मान माइनस में आएगा, ऋणात्मक आएगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक्स का मान कैसे आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। यानी इस अक्ष पे अगर देखा जाए तो संख्या ऋणात्मक है, तो पहली संख्या जो भी आएगी वो ऋणात्मक आएगी। और अगर वाई अक्ष की बात किया जाए यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा ना, इस प्रकार से द्वितीय वाले में इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पहले एक्स वाई लिखा जाएगा तो माइनस आएगा, और फिर अगर यहाँ वाई की बात होगी तो यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, अब चलते हैं तृतीय चतुर्थांश में। तो तृतीय वाले में जब हम भी देखेंगे तो यहाँ पर भी जो भी संख्याएँ आने वाली हैं वह संख्याएँ आप अगर ध्यान से देखें तो पहले एक्स अक्ष और फिर उसके बाद में वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर संख्या चूँकि ऋणात्मक है तो यहाँ पहले ऋण आएगा, और उसके बाद में इधर भी संख्या ऋणात्मक है तो यहाँ भी ऋण आएगा, तो यानी ऋण ऋण। ओके, क्लियर है। चलिए चतुर्थ वाले में जब हम चलते हैं तो चौथे वाले में देखेंगे जब हम लोग, तो पहले एक्स अक्ष की बात होगी तो एक्स हमारा पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पर, और उसके बाद में अगर देखा जाए तो नीचे अगर देखेंगे वाई अक्ष की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा निगेटिव आएगा। तो इतना हमने सीख लिया है। अच्छा, कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर और सीखनी है। अगर आप इतना सीख लेते हैं तो आप इन क्वेश्चनों को चुटकियों में कर लेंगे, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं इनको। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए कुछ बातें और हमें ध्यान देनी है। जैसे कुछ चीज़ हम समझ लेते हैं, और जैसे जब भी बात ये करेगा कि वाई अक्ष पर कोई बिंदु है, जैसे एग्जाम अभी आपके इस वाले एक्सरसाइज में कई क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, उसमें कहा गया है कि कोई भी निर्देशांक है, कोई भी बिंदु है वह वाई अक्ष पर है। किस पर है, वाई अक्ष पर कोई बिंदु है। तो अगर कोई बिंदु मान लिया वाई अक्ष पर है, कोई बिंदु मान लिया वाई अक्ष पर, जैसे ये वाई अक्ष है आपका, मान लिया कोई बिंदु आपका यहाँ है, यहाँ है, तो भाई जब यहाँ है तो एक्स अक्ष पे के कहाँ होगा, एक्स अक्ष पे भैया कहीं नहीं होगा, क्योंकि एक्स का कोई मान दिए नहीं है। तो वाई अक्ष पे अगर ये बिंदु होगा तो एक्स का मान यहाँ होगा, एक्स यहाँ होगा। यानी जब भी वाई बिंदु की बात करेगा तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई बिंदु जो है वह एक्स अक्ष पर स्थित है, मान लिया वह बिंदु यहाँ स्थित है, तो जब यहाँ स्थित है ये बिंदु तो वाई अक्ष पे तो भैया कुछ चला नहीं, ना नीचे चला ना ऊपर चला, तो वाई अक्ष क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा हमारा। और ये जो बीच वाला स्थान है इसे हम मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। किस बिंदु के नाम से, मूल बिंदु के नाम से। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो अब हम चलते हैं फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ, और आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का दिया गया है, क्वेश्चन है यदि बिंदु ए के निर्देशांक -5 और 7 हैं तो वह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा। यानी पहले में माइनस है और दूसरे में प्लस है, तो भाई हमें देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा ऐसा किस में है। क्या पहले वाले में ऐसा है, नहीं, पहले वाले में दोनों प्लस प्लस हैं, लेकिन यहाँ पहले वाले में माइनस है और दूसरे में प्लस है, तो ये नहीं होगा। द्वितीय वाला देखिए, तो पहले वाले में माइनस है, यहाँ पर बिल्कुल माइनस लगा हुआ है, और दूसरे में प्लस है तो प्लस है यहाँ पर, तो ये वाला बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे उत्तर में, पहले वाले क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश। कहाँ पर स्थित है, द्वितीय में, यानी सेकंड वाले में, द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। तो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है यदि बिंदु P के निर्देशांक, कोई बिंदु है P, उसका निर्देशांक दिया गया है +3 का और -9 का, +3 और -9 हो तो वह बिंदु किस निर्देशांक में स्थित होगा। तो इस प्रश्न में भी निर्देशांक ही पूछा गया है, बहुत ही सरल है। तो किस बिंदु का मतलब, यदि बिंदु P के निर्देशांक 3 और -9 है, यानी पहला वाला पॉजिटिव है दूसरा वाला नेगेटिव है, तो प्लस और माइनस हमें क्या ढूंढना है, प्लस और माइनस। तो आप देखिए प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में आता है, पहले वाले में आता है, नहीं आता, प्लस प्लस आता है, दूसरे वाले में माइनस प्लस है। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, क्योंकि इसमें द्वितीय वाले में माइनस और फिर प्लस आ रहा है, लेकिन वहाँ पर देखिए पहले प्लस और फिर माइनस आया हुआ है।
तो ऐसा तृतीय वाले में देखेंगे तो दोनों निगेटिव होते हैं, नहीं होगा। चौथा वाला होगा, इसमें कौन सा होगा, चतुर्थ वाला। तो चतुर्थ वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। तो हम लिख लेंगे चतुर्थांश में। बिल्कुल सही आंसर हुआ है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। हमारा प्रश्न नंबर 3 कहता है, कार्तीय तल पर निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में। इसमें भी चतुर्थांश ही पूछा गया है, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं आपको। तो इन पॉइंट्स में हम लोग देखते हैं एक एक करके। पहला जो दिया गया है 2,2, यानी दोनों पॉजिटिव हैं, प्लस और प्लस। तो प्लस और प्लस किस में होता है, प्लस और प्लस किस में होता है भाई, प्लस और प्लस आपका फर्स्ट वाले में होता है। देखिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम वाले में, किसमें, प्रथम में, इसका प्रथम हो गया। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 2 और 5, यहाँ भी प्लस प्लस है, प्लस प्लस तो देखना ही नहीं है। प्रथम चतुर्थांश, इसका भी आंसर आ गया, है ना कमाल, है ना आसान, बिल्कुल चुटकी में करने वाला प्रश्न है, कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में। अच्छा, प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है -3 और 5। तो -3 माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस किस में होता है, सेकंड वाले में, तो लिख देंगे द्वितीय चतुर्थांश में पाया जाएगा ये। अच्छा, अगला है -4 और 0। -4 और 0 किस में पाया जाएगा, माइनस और प्लस, है ना, माइनस और प्लस इसमें आएगा भाई, माइनस और प्लस, ये भी द्वितीय में आएगा, सीधी सी बात है, द्वितीय। अगला 0 और 6 यानी प्लस प्लस, प्रथम, कौन सा हो जाएगा, इसमें भी प्रथम हो जाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना। उसके बाद में हम देखेंगे -2 और -5, यानी कहने का मतलब है दोनों ऋणात्मक है संख्याएं हैं, तो दोनों ऋणात्मक किस में है, थर्ड वाले में है। देखिए तृतीय वाले में है, तो तृतीय वाले में हो जाएगा ये। उसके बाद में ये भी सेम है, तो ये भी तृतीय हो जाएगा। उसके बाद में 4 और 0 दोनों पॉजिटिव, तो ये किस में हो जाएगा, प्रथम में। उसके बाद में अंतिम वाला है 0 और -8, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये है 0 और -8। चलो मैं इसको हटा करके यहाँ लिख देता हूँ। अगला है 0 और -8, तो प्लस और माइनस किस में आएगा, प्लस और माइनस चतुर्थ में, तो इसमें हम लिख देंगे चतुर्थ। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 4, 5, 6, 7 की तरफ। तो इसको मैं रेज कर रहा हूँ, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो लोग चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यह श्रृंखला लगातार जारी रहेगी आपके लिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और ये जो सिलेक्शन कराया जा रहा है पूरी तरह से राजीव प्रकाशन से कराया जा रहा है। चलिए मैं इरेज कर देता हूँ इसको। मैंने प्रश्न भी दोस्तों लिख लिया था कि आपका समय ना वेस्ट हो। मेरा प्रयास यही रहता है क्योंकि समय बहुत अमूल्य है, और आप लोगों के पास अगर कुछ नहीं है तो वह है समय, क्योंकि 2 महीने का समय बचा है केवल, और ये 2 महीने का समय ऐसे निकल जाएगा आपके सामने से कि पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करें और प्रिपेयर करें, और हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको। जो हमारा प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, मैं प्रश्न लिख देता हूँ यहाँ पर। प्रश्न नंबर 4 है, y अक्ष पर स्थित, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज क्या होगा। ये है प्रश्न नंबर 4। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 भी मैं लिख देता हूँ दोस्तों। उस बिंदु की कोट क्या होगी, उस प्रश्न नंबर 5 है, उस बिंदु की कोटि क्या होगी जो x अक्ष पर स्थित है। प्रश्न नंबर 6 है, यदि कोई बिंदु
यदि कोई बिंदु y अक्ष पर हो, y अक्ष पर हो तो उसका कौन सा निर्देशांक ज्ञात है? तो उसका कौन सा निर्देशांक ज्ञात है? ये दोस्तों मैंने 3 प्रश्न लिख दिए हैं। अब प्रश्न नंबर 7 है, मैं उसे भी लिख देता हूँ आपके सामने। प्रश्न नंबर 7 भी मैं लिख देता हूँ। प्रश्न नंबर 7, अगर आप लोग चाहें दोस्तों तो थोड़ा सा वीडियो को आगे भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत अमूल्य है। प्रश्न नंबर 7 है, क्या कोई बिंदु ऐसा हो सकता है क्या कोई बिंदु ऐसा हो सकता है जो x अक्ष और y अक्ष और y अक्ष दोनों पर हो? दोनों पर हो, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उसके निर्देशांक क्या हैं? तो दोस्तों जो हमने सीखा था उसी की मदद से हम करने वाले हैं इसको फटाक से। तो हमने बताया था आपको, मानचित्र दोबारा से बना देता हूँ। इस प्रकार से था, एक था हमारा x अक्ष, ये था हमारा x डैश, ये हमारा y अक्ष था, ये हमारा क्या था, y डैश था। तो ऊपर जो संख्याएं थी सब पॉजिटिव थी, तो यहाँ पर हमारा जो आया था ये भी संख्याएं सब पॉजिटिव थी। 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से 1 2 3 4। इधर जो संख्याएं जो भी थी वो सब ऋणात्मक थी, -1 -2 -3 -4। यहाँ भी संख्याएं जो भी आई थी सब ऋणात्मक आई थी, -1 -2 -3 -4। इस प्रकार से संख्याएं सब आई थी ऋणात्मक। तो हमने देखा था यहाँ पर कि जो ये वाला था ये आपका प्लस और प्लस था, ये वाला हमारा था माइनस और उसके बाद में फिर प्लस था। इसमें दोनों माइनस थे और इसमें पहला माइनस था, दूसरा कौन सा था, प्लस था। नहीं, इसमें प्लस था पहला और दूसरा वाला क्या था, माइनस था। इस प्रकार से था। अब देखिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है वाई अक्ष पर स्थित, प्रश्न कह रहा है वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज क्या होगा? तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी निर्देशांक लिखा जाता है तो निर्देशांक में क्या होता है कि सबसे पहले आपका x और फिर y लिखा जाता है। तो जो x होता है वह भुज होता है और y क्या होगा, कोटि होगा। तो यानी कहने का मतलब है सबसे पहले भुज लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है, कोट लिखा जाता है। तो कह रहा है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज क्या होगा? y अक्ष पर स्थित है भाई, कहाँ पर स्थित है, y अक्ष कहाँ है, ये रहा। तो इस पर मान लिया कि आपका y अक्ष पर कोई बिंदु है, मान लिया कोई बिंदु यहाँ पर है। अगर कोई बिंदु यहाँ पर है तो x अक्ष पे कहाँ होगा भाई, x अक्ष पे कहीं नहीं होगा, क्योंकि x अक्ष को दिए नहीं है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर होगा। कहाँ पर होगा, यहाँ पर। और यहाँ क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि यह मूल बिंदु होता है। तो हमारा जो निर्देशांक बनेगा वह बनेगा कि y पर स्थित होगा तो उसका भुज क्या होगा, तो भुज क्या होगा, 0 होगा। यह 0 ही आंसर है आपका। बहुत सिंपल सा प्रश्न था। बस एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि आपको समझ है कि नहीं है, बस इतना ही जानकारी होनी चाहिए इस प्रकार के प्रश्नों में। प्रश्न नंबर 5, उस बिंदु की कोटि क्या होगी? उस बिंदु की कोटि क्या होगी जो x अक्ष पर स्थित है? अब देखिए दोस्तों, अब इस बार ये वाला पूछ रहा है, कोटि पूछ रहा है। तो जब कोटि पूछ रहा है तो कह रहा है उस बिंदु की कोटि क्या होगी जो x अक्ष पर स्थित है। तो कोई भी बिंदु हो जो x अक्ष पर स्थित होता है, तो देखते हैं x अक्ष कहाँ है हमारा, x अक्ष हमारा यहाँ है। तो अगर हम यहाँ की बात करेंगे, कोई बिंदु है मान लिया यहाँ पर स्थित है, तो उसका कोट यानी y अक्ष कहाँ होगा, तो y अक्ष पे तो कुछ दिया ही नहीं है, तो y अक्ष जाहिर सी बात है यहीं पर होगी। तो y अक्ष कहाँ होगा, यहाँ पर। यानी जब भी x अक्ष की बात करेगा
तो उसका वाई अक्ष क्या होगा, शून्य ही होगा जब कोई मान नहीं दिया होगा तब। तो यहाँ पर उत्तर जो हमारा होगा, यहाँ पर उत्तर होगा कोटि बराबर शून्य। क्या होगा, शून्य। अब अगर निर्देशांक भी पूछ लेता है आपसे कि निर्देशांक भैया निर्देशांक बता दीजिए, तो निर्देशांक आप लिखेंगे पहले क्या लिखते हैं, भुज। तो भुज हमारा यक्स है तो यक्स लिख दो और यहाँ पर शून्य लिख दो, क्योंकि वाई हमारा जो कोटि है वह शून्य है। ऐसे यहाँ भी आप कर सकते हैं, भुज हमारा शून्य दिया था तो पहले शून्य लिख देंगे, फिर क्या लिख देंगे, वाई लिख देंगे, बस ये निर्देशांक हो गया। समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि कोई बिंदु वाई अक्ष पर हो, अगर कोई बिंदु है वह वाई अक्ष पर है तो उसका कौन सा निर्देशांक ज्ञात है, उसका निर्देशांक कौन सा ज्ञात है, ये हम लोगों को बताना है। हाँ भैया, अगर वाई अक्ष पर कोई बिंदु है, अभी मैंने समझाया था वही वाला प्रश्न है, ठीक, वह घुमा दिया है थोड़ा सा। कह रहा है कोई अगर है कोई बिंदु वाई अक्ष पर है, मान लिया कोई बिंदु यहाँ पर है वाई पर, तो निर्देशांक कौन सा ज्ञात है उसका भाई, कौन सा, भुज ज्ञात है कि कोट ज्ञात है। नहीं भाई, हमें कोट के बारे में कुछ भी नहीं पता। कह रहा है वाई अक्ष है, पता नहीं यहाँ पर है वाई कि यहाँ पर है कि यहाँ पर है कि यहाँ पर कि 2 पर है कि 3 पर है, कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता है कि भैया वाई पर कहीं भी हो तो हमारा जो यक्स वाला मान आएगा वो कहाँ आएगा, वो यहाँ पर आएगा। कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। यानी कोई भी बिंदु अगर वाई अक्ष पर स्थित हो गई तो यक्स वाला जो अक्ष होगा यहीं पर होगा। तो यहाँ इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि यदि कोई बिंदु वाई अक्ष पर हो तो उसका कौन सा निर्देशांक ज्ञात है, तो लिख देंगे यक्स निर्देशांक ज्ञात है। कौन सा ज्ञात है, यक्स निर्देशांक ज्ञात है, ज्ञात है। वह निर्देशांक क्या होगा भाई, यक्स पहले लिखा जाता है भुज, तो 0 होगा और यहाँ पर वाई होगा, बस ये हो गया आंसर आपका। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 7। क्या कोई बिंदु ऐसा हो सकता है, क्या कोई बिंदु ऐसा हो सकता है जो यक्स अक्ष पर और वाई अक्ष दोनों पर हो। तो हाँ बिल्कुल, एक ऐसा बिंदु बिल्कुल हो सकता है। कौन सा बिंदु है वह, यह बिंदु, इसे कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हाँ यक्स अक्ष, ऐसा एक बिंदु हो सकता है जो यक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पर स्थित है, उसे क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। अच्छा, उसके बाद कह रहा है उसे क्या कहते हैं, तो भैया इसे कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहा जाता है इसको। हाँ, उसके बाद में कह रहा है उसका निर्देशांक क्या होगा। तो निर्देशांक लिखने के लिए आप जानते हैं कि पहले क्या लिखा जाता है निर्देशांक लिखते समय, सबसे पहले लिखा जाता है भुज। तो भुज हमारा कितना हो जाएगा, 0। और कोट भी नहीं पता तो ये भी 0, तो दोनों 0 0, ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए आज की वीडियो हम यहीं पर रोक रहे हैं। प्रश्न नंबर 7 तक आपको हम करा दिए हैं, प्रश्न नंबर 8 से कल स्टार्ट होगा। अगले पार्ट में आपको मिलने वाला है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और आपको अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी आप कर सकते हैं। कोई पॉइंट अगर इस वीडियो बनाने में अगर किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, तो मैं उसमें और सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। और वो अगला वाला सेशन होगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही धुआंधार क्लास चलने वाली है आपकी उसमें। तो उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।